दोस्तों साइबर अपराधी कैसे आपकी छोटी सी भूल का फायदा उठाकर किस प्रकार से दोस्तों आपके एटीएम कार्ड से आपके सारे पैसे खाते के पार कर देते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा किससे आप कैसे अवेयर रह सकते हैं। तो दोस्तों इस नॉलेज का फायदा पूरा उठाइए। दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। नहीं दोस्तों किसी प्रकार का कमेंट इस वीडियो के चैनल में करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात ये, जब भी आप दोस्तों एटीएम मशीन पे जाएं तो उससे पहले आपको कुछ बातें दोस्तों ध्यान रखनी है। पहला ये कि आपको कभी भी अपने एटीएम कार्ड पे या एटीएम कार्ड के पीछे कुछ लोग क्या करते हैं, अपना पिन याद रखने के लिए उस पर पिन टाइप कर देते हैं, लिख देते हैं, पेन से लिख देते हैं। वो आपको कभी भी नहीं करना है क्योंकि ये दोस्तों अनसेफ है और आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। दूसरी बात ये कि आप जब भी कभी एटीएम मशीन में पैसे निकालने जाएं या एटीएम से पैसे निकालने जाएं तब आप क्या करें, आपके कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का सीवीवी कोड जो दोस्तों होता है उसको आप किसी स्केच से या काले स्केच से या मार्कर से आप उसको दोस्तों हाइड कर दें। क्योंकि दोस्तों आप मोबाइल नंबर अपना याद ही कर सकते हैं, तो दोस्तों 3 डिजिट का कोड आपको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। यदि दोस्तों एटीएम में किसी प्रकार का कैमरा यदि लगाया गया होगा तो आपका यदि सीवीवी कोड और आप एक बार जब दोस्तों एटीएम कार्ड को निकालते हैं अपने उससे तो दोस्तों किसी से निकालते हैं तो उसका एक बार दोस्तों पूरा उसमें आ जाएगा कैमरा में। तो यदि आपकी सीवीवी हाइड होगी तो वहाँ पे आपके कम चांसेस है कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर पाए, क्योंकि दोस्तों सीवीवी के बिना आपके पैसे खाते से नहीं कट सकते। तो इसलिए सीवीवी को हमेशा हाइड करके ही एटीएम मशीन में एंटर करें। तीसरी बात दोस्तों, ये एटीएम के अंदर जब आप घुस जाएं तब दोस्तों उसके बाद आपके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उस एटीएम में अंदर नहीं होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों ये है कि आपको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि जिस एटीएम मशीन से आप पैसे निकाल रहे हैं उसका सबसे पहले स्लाइडर यानी कि जिसमें आप एटीएम को स्वाइप करते हैं उसका एक बार ऐसे हिलाकर देख लें, करके यदि किसी प्रकार का उसमें जो कस्टमाइज किया गया यदि उस करने वाला होता है, यदि उसमें लगा होगा तो दोस्तों आप हल्का सा उसको हिलाएंगे तो दोस्तों निकल आएगा। और इस प्रकार से दोस्तों कुछ साइबर अपराधी क्या करते हैं कि यहाँ पे कस्टमाइज लगा देते हैं और जैसे दोस्तों आप उसको स्वाइप करते हैं उससे आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके दोस्तों जो कस्टमाइज किया गया दोस्तों स्वाइप मशीन जो उनकी होती है उसको थोड़ी सी दोस्तों इतनी छोटी सी होती है वहाँ पे लगा देते हैं और आपकी सारी इंफॉर्मेशन कार्ड की यानी कि कार्ड नंबर, लास्ट एक्सपायरी डेट और सीवीवी कोड ये सारा कुछ उसमें अपने आप सबमिट हो जाता है। और फिर से और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जहाँ पे पिन एंटर कर रहे हैं वहाँ पे दोस्तों आप हैंड हमेशा, चाहे आप अकेले हो या जैसे भी हो, आप हमेशा अपना हैंड टैप करके आप अपना पिन डालें। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप जहाँ पे पिन डाल रहे हैं उसके ऊपर स्पाई कैमरा यानी कि जो छोटे कैमरे होते हैं वो पर लगे हो सकते हैं, इसलिए हमेशा अपना पिन जो दोस्तों है वो हमेशा झाँप कर ही डालें। इस प्रकार से कुछ आप एटीएम मशीन को अच्छे प्रकार से भली भांति पहले चेक कर लें, उसके बाद ही अपना एटीएम कार्ड बाहर निकाल लें। तो अगले दोस्तों स्टेप जो है मैंने कई केसेस में देखा है उसको आपको ध्यान रखना होगा। वो दोस्तों क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दोस्तों साइबर अपराधी क्या करते हैं, आप जिस एटीएम में दोस्तों निकालने जा रहे हैं वहाँ का जो दोस्तों कीबोर्ड होता है यानी कि जहाँ पे आप टाइप करते हैं उसको दोस्तों जाम कर देते हैं, यानी कि उस कीबोर्ड को जानबूझकर खराब कर देते हैं। और इस प्रकार से कैसे दोस्तों कार्ड होता है मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले वो दोस्तों क्या करते हैं कि आपका कीबोर्ड कर देते हैं जाम। जब दोस्तों आप एंटर करते हैं अपने एटीएम मशीन में, आप वहाँ पे जब स्वाइप कार्ड करते हैं तो आपका कीबोर्ड नहीं करता है काम। उसके बाद दोस्तों वो पीछे खड़े रहते हैं आराम से आपकी हेल्प करने के लिए। वो आपसे कहेंगे कि आपके पीछे से आएंगे, कहेंगे लाइए हम कर देते हैं। तो वो सबसे पहले आते ही सबसे पहले आपकी जो बटन होती है वो 4 उसमें से कोई भी एक कसकर दोस्तों दाब देते हैं जिस ताकि आप वो एटीएम जानबूझ के कुछ खराब हो जाए। और फिर वो आपसे कहते हैं कि देखें कार्ड आपका क्या खराब तो नहीं। तो दोस्तों एक इस प्रकार की स्कीमर डिवाइस होती है जो दोस्तों अपने हैंड में इस प्रकार से लिए रहते हैं और आपका एटीएम कार्ड लेते हैं और वो दोस्तों ऐसे एक बार ऐसे स्वाइप कर लेते हैं उससे। तो इससे दोस्तों क्या होता है, वो जितनी भी सारी आपकी एटीएम कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है वो दोस्तों उस डिवाइस में चली जाती है और आपका ऐसे एटीएम कार्ड साफ कर करके और आपको दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों मशीन ऑटोमेटिक वो तो ठीक होना ही था। उसके बाद दोस्तों जब वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें चली जाती है उसके बाद वो घूम जाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप अपना पिन एंटर कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप पिन एंटर करते हैं तो पीछे दोस्तों पिन भी आपका देख लेते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके एटीएम कार्ड डिटेल्स भी बहुत ही काफी हैं आपके पैसे पार करने के लिए बैंक से। तो दोस्तों वो पिन भी आपका देख लेते हैं और आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है और आप बहुत खुश होते हैं कि चलिए किसी ने मेरी मदद कर दी। लेकिन असल में दोस्तों वो आपका पैसा पार करने का पूरा प्लान कर लिया उसने। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अवेयर रहना है कि आपको किसी प्रकार से अपने किसी व्यक्ति से आपको किसी प्रकार की हेल्प नहीं लेनी है। ये बात हमेशा याद रखें दोस्तों। अब मैं बता दूं वो स्कीमर डिवाइस का करता क्या है। अब दोस्तों स्कीमर डिवाइस में आपका सारा डाटा कार्ड का चला गया। अब वो दोस्तों अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर पे जाएगा, उस दोस्तों डिवाइस को उसमें अटैच करेगा, जिसके बाद दोस्तों आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर पर सो जाएगी। जिसके बाद दोस्तों मशीनें होती है जिससे दोस्तों वो एक नकली यानी कि क्लोन किया हुआ एटीएम कार्ड
उसमें प्रिंट कर देगा और उनका लोकल प्रिंट एटीएम कार्ड रेडी हो गया। तो ये दोस्तों इस प्रकार से स्कीमर डिवाइस के जरिए कुछ लोग एटीएम का जो कीबोर्ड जाम करके इस प्रकार से फ्रॉड करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि कई लोग ट्रांजेक्शन करके अब उसका दोस्तों रिसीप्ट जो दोस्तों निकलता है उससे वो दोस्तों निकालते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब बेकार है, क्या उसको निकालें। तो मैं आपको बता दूं, आपको रिसीप्ट हमेशा ले लेनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस रिसीप्ट में आपका होता है मोबाइल नंबर का आखिरी के 2 डिजिट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके एटीएम कार्ड के दोस्तों 6 डिजिट शायद उसमें पिछले लिखे होते हैं। आपके 6 डिजिट जो एटीएम कार्ड के होते हैं वो उसमें लिखे रहते हैं। यही दोस्तों इसी का साइबर अपराधी फायदा उठाते हैं। जब दोस्तों आपके पास कोई कॉल की जाती है तो वो उसी रिसीप्ट का फायदा उठाते हैं, आपसे दोस्तों कॉल करते हैं और आपको दोस्तों कंफर्मेशन के लिए आपको 6 डिजिट लास्ट के बताते हैं उसी रिसीप्ट से देखकर। और आपको लगता है कि हाँ वाकई में कोई जेन्युइन पर्सन है, यानी कि बैंक का कर्मचारी है, इसलिए वो मुझे सब बता रहा है, वरना उसको कैसे मालूम होता। तो दोस्तों सारी रिसीप्ट से ही आपकी वो डिटेल निकाल लेते हैं, आपका नाम सब वहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप कभी भी अपनी रिसीप्ट जब भी निकले तो उसे साथ ले जाएं और या फिर उसको वहाँ पे फाड़ कर अच्छे प्रकार से वहाँ पे फेंक दें। ये आप हमेशा याद रखें, तो आपके पास कभी ऐसा फ्रॉड नहीं होगा। आप दोस्तों नेक्स्ट बात की बात करते हैं, मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन फंस जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो आप हमेशा बैंक के कर्मचारियों से संपर्क करें और आप गूगल पे कभी भी दोस्तों सर्च ना करें किसी भी प्रकार का कस्टमाइज केयर नंबर, क्योंकि जो दोस्तों कस्टमाइज जो दोस्तों साइबर अपराधी होते हैं वहाँ पे दोस्तों कस्टमाइज कर देते हैं और वहाँ पे अपना नंबर एंटर कर देते हैं। वो आपसे कुछ आप जैसे ही दोस्तों को कॉल कर देते हैं वो आपको अपने जाते हैं दोस्तों फांसने का प्रयास करने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी गूगल पे कस्टमर केयर नंबर ना सर्च करें और अपना किसी प्रकार का एटीएम कार्ड नंबर या सीवीवी, अपनी एक्सपायरी डेट, एटीएम पिन किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को ना शेयर करें और ना ही अपनी ओटीपी किसी को दें, क्योंकि दोस्तों ये बैंक कर्मचारी कभी भी दोस्तों आपसे किसी प्रकार का गुप्त कोड ये आपसे नहीं पूछते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, साइबर सुरक्षा से संबंधित इसी प्रकार की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से मिलने वाले सारे वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।